गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैक रैंकिंग को देखेंगे। काफ़ी दिनों से एक सवाल आ रहा है कि स्टैक रैंकिंग मेथड के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, तो आइए समझ लेते हैं कि स्टैक रैंकिंग को कैसे आप रेडी कर सकते हो और स्टैक रैंकिंग का यूज़ करके कैसे आप एक स्टॉक को फॉलो कर सकते हो और उसको ट्रेड बना सकते हो, समझ सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में उसको ट्रेड बनाना सही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टैक रैंकिंग होता क्या है। अब हम क्या करते, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस ले लेते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स स्टैक रैंकिंग कैसे होता है। अब देखिए, आप सभी को मालूम है कि निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक है। 50 स्टॉक से निफ्टी 50 बना हुआ है। अब अगर 50 स्टॉक का आप एक लिस्ट रेडी करने जाओगे तो आप 1 2 3 4 करके 50 नंबर तक एक रॉ को बनाओगे और उसके बाद एक एक करके आप स्टॉक के नेम को यहाँ पर इनपुट करोगे, तो उससे आपका एक लिस्ट बन के आएगा। अब अगर इसको फिल्टर करने जाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ाबेटिकली फ़िल्टर कर सकते हो, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो ए से स्टार्ट हुआ है वो सबसे पहले आपको दिखेगा। जैसे कि हो गया, मान लेते हैं अदानी पोर्ट या अदानी एंटरप्राइज, फिर बी से स्टार्ट होगा, फिर सी से, लास्ट में 50वें तक आएगा, जहाँ पर आपको हो सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट या विप्रो दिखे। राइट, ये आप जब अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करोगे। बट इस शॉर्ट से या इस शॉर्टिंग से, इस फिल्टर से हमें कोई काम नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि इन स्टॉक का जब एक स्टैक बने, हम एक एक करके लिस्ट को बनाए, तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज के दिन कल के मुकाबले। कल इसने कैसा परफॉर्म किया था और उसके मुकाबले आज इसने कैसा परफॉर्म किया था। अब मैं यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले कि मान लेते हैं अदानी पोर्ट आज का जो क्लोजिंग है, आपको दिखा कि वहाँ पर ये 3% प्लस में क्लोज हुआ है। उसी के साथ मैं मान लेता हूँ BPCL जो कि है 1.5% प्लस में क्लोज हुआ है। एंड मान लेते हैं कि विप्रो 1.7% माइनस में क्लोज हुआ है एंड SBIN 2.5% माइनस में क्लोज हुआ है। अब जब इसका एक लिस्ट आएगा आपके पास और जब आप इसको शॉर्ट करोगे इसके इस परफॉर्मेंस से, तो क्या होगा, आपका शॉर्टिंग कुछ इस तरीके से होगा जिसमें आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट फिल्टर करना है, जहाँ पर आपको निकल के आएगा कि सबसे ज़्यादा प्लस में जो रहेगा, ग्रीन में जो रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा और सबसे ज़्यादा माइनस में जो रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहला एक नंबर में एक ऐसा स्टॉक मिलेगा, XYZ कोई भी एक स्टॉक है जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है, जो कि आपको टॉप गेनर बनता हुआ दिखेगा। और सबसे लास्ट में 50वें नंबर पर एक स्टॉक मिलेगा जिसमें सबसे ज़्यादा लूज़ किया है, जो कि होगा टॉप लूज़र सेक्शन में वो आएगा। अब ये चीज़ आपको NSE के साइट पर भी मिल जाएगा, या फिर अगर आप मैनुअल बनाना चाहते हो NSE का जो डेटा है, डेटाबेस में आप चला जाना, वहाँ से भी आपको 2 दिन का डेटा को उठाना है और आपको कंपेयर करना है कल का क्या था परफॉर्मेंस और आज का क्या है। आप उस पर देख रहे कि गेन किया है या फिर लूज़ किया है, आपको शॉर्ट करके उसको निकाल लेना है। अब हम NSE के डेटा में मैं आपको साइट पर मैं दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ से मिलेगा। ओके, सो NSE के होम पेज पर आ जाना और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर टॉप गेनर एंड टॉप लूज़र का सेक्शन यहाँ पर दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है डिविज लैब जो कि टॉप गेनर है, जिसने सबसे ज़्यादा गेन किया है, एंड सन फार्मा टॉप लूज़र में है जिसमें सबसे ज़्यादा लूज़ किया है। ओके, सो ये दो आपके वॉच लिस्ट में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये सेम सेक्टर का है, तो सेम सेक्टर का होने, एक गेनर में है एक लूज़र में है, इसका क्या मतलब हुआ। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन, ये डाइवर्जेंस है, ठीक है, ये अलग बात है, ये कभी मैं और किसी और एक वीडियो में बता दूंगा। बट आपको नॉर्मली ये देखना है कि टॉप गेनर में कौन है, टॉप लूज़र में कौन है। आप टॉप गेनर को उठा लोगे एंड टॉप लूज़र को उठा लोगे, आप चाहो तो पहला 2 स्टॉक को भी उठा सकते हो। एंड सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पर जो आपको चेंजेस दिख रहा है, ये चेंजेस क्लोजिंग टू क्लोजिंग में है।
ओके, ये क्लोजिंग बेसिस पर ये चेंजेस है। अगर आप लास्ट प्राइस के बेसिस पर लोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और लास्ट प्राइस के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, NSE के साइट से इसका वेब कॉपी को डाउनलोड कर लेना है 2 दिन का, और वेब कॉपी से आपको लास्ट प्राइस से लास्ट प्राइस तक का कंपेयर करना है कि लास्ट टू लास्ट डे का लास्ट प्राइस क्या था एंड लास्ट डे का लास्ट प्राइस क्या था, उसके हिसाब से आपको कंपेयर कर लेना है। आपको एक फार्मूला आप लगा लोगे वहाँ पर, LN फार्मूला लगा लोगे, इक्वल टू LN ब्रैकेट ओपन करोगे, आज का क्लोजिंग डिवाइडेड बाई पिछले दिन का क्लोजिंग को जैसे करोगे आपका परसेंटेज निकल के वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप शॉर्ट कर लेना, ओके। और मैं अभी निफ्टी 50 का बता रहा हूँ, अगर आप चाहोगे तो बाकी इंडेक्सेस का भी कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट 50 हो गया, नेक्स्ट निफ्टी 100 हो गया, या फिर मिड कैप 50 हो गया, उसको भी कर सकते हो। बट आपको इंडेक्सेस वाइज ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ मिलाकर आप टॉप गेनर टॉप लूज़र को देखोगे। आपको निफ्टी 50 के हिसाब से निफ्टी 50 का अलग ही बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट 50 का भी अलग बनाना पड़ेगा, मिड कैप का भी अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंडेक्सेस ही अलग है, ओके। सो अभी आपको करना क्या है, आपने टॉप लूज़र से ले लिया, टॉप गेनर से भी ले लिया, अब आपको काम इसको कैसे करना है। देखिए, एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है स्टॉक का, क्या होता है कि मान लेते हैं कोई एक स्टॉक जो कि है ये टॉप गेनर बना हुआ है, और एक स्टॉक आपको मिलेगा जो कि टॉप लूज़र बना हुआ है। सो टॉप गेनर बना हुआ है, टॉप लूज़र बना हुआ है। अब आपको इसको अगर ट्रेड करना है, मतलब कि इसका जो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि नेक्स्ट डे अगर मार्केट यानी कि निफ्टी का ओपनिंग अगर ट्रेंडिंग होता है, अगर ट्रेंडिंग ओपन होता है और ट्रेंडिंग ओपन होने के बाद ये बाई कंफर्म करता है, ये सपोर्ट बनाकर बाय होने की कोशिश करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जो ऑलरेडी गेन करके बैठा हुआ है उसमें वो और भी ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेगा, ओके। उसी तरह अगर ट्रेंडिंग ओपन होके ये सेल कंफर्म करता है तो जो लूज़ करके बैठा हुआ था कल के दिन वो और भी ज़्यादा लूज़ करने की कोशिश करेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर जो गेन करके बैठा हुआ है वो 5%, 4%, 6% गेन करके बैठा हुआ है, या फिर लूज़ करके बैठा हुआ है 6-7%, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे भी आपको इतना बड़ा मूव देगा, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी मूव कर चुका है। अब ट्रेंडिंग है मार्केट, जिस वजह से उसमें स्ट्रेंथ रह जाएगा और भी थोड़ा मूव कर जाएगा, तो हो सकता है 1.5 से 2% का मूव आपको दिखाई दे, इधर अपसाइड और डाउन साइड, ये ट्रेंडिंग ओपनिंग में होगा। और यही चीज़ अगर रेंज बाउंड ओपन होता है, अगर रेंज बाउंड ओपन हो जाता है मार्केट, तो क्या होगा, जो टॉप गेनर में आपका स्टॉक है वो ऊपर से रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, एंड जो टॉप लूज़र बन के बैठा हुआ है वो थोड़ा बहुत रिकवरी करने की कोशिश करेगा जब रेंज बाउंड ओपन होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना है कि रेंज बाउंड ओपन होने के बाद मार्केट का कंफर्मेशन क्या है। अगर मार्केट कंफर्म करता है बाई का, तो जो लूज़र सेक्शन में आपको दिखा, जो लूज़ करके बैठा हुआ है उसमें थोड़ा बहुत आपको रिकवरी नज़र आएगा, और जो गेनर है हो सकता है वो साइडवे हो जाए। उसी तरह जो मार्केट ओपन होने के बाद रेंज बाउंड के बाद अगर सेल कंफर्म करता है, तो जो गेन करके बैठा हुआ है उसमें आपको रिट्रेसमेंट नज़र आएगा, और हो सकता है कि ये जो लूज़र बन के बैठा हुआ है वो थोड़ा सा साइडवे हो जाए, ओके। क्योंकि जब ये सेल कंफर्म कर रहा है, ऑलरेडी लूज़र है, वो उतना खास फिर रिकवरी कर नहीं पाएगा, ओके। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया है। अब ये देखिए, ये जस्ट एक बिहेवियर है स्टॉक का। अब इसी चीज़ को जब आप एक ट्रेंड के साथ कंपेयर करके, ट्रेंड के साथ मिलाकर चलोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांसेस है वो ज़्यादा हो जाएगा, स्टॉप लॉस होने का चांस कम हो जाएगा, ओके। सो उसको कैसे करना है कि मैं मान लेता हूँ कोई भी एक स्टॉक है जिसका ट्रेंड ऐसा है, यानी कि अप ट्रेंड में है, ओके, अप ट्रेंड का स्टॉक है। अब अप ट्रेंड के बाद जब ये रिट्रेस करने आएगा, रिट्रेसमेंट के दौरान कहीं पर भी ये टॉप लूज़र बन जाता है। अब टॉप लूज़र बनने के बाद आपको मालूम है कि ट्रेंडिंग ओपन होने से क्या हो सकता है, ये और भी थोड़ा गिरने की कोशिश कर सकता है ट्रेंडिंग के बाद अगर सेल कंफर्म करता है, ओके। अगर रेंज बाउंड होता है तो ये थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा। तो कोशिश जो भी करे, बट आपको ये दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांग है, एक अप ट्रेंड में है, तो जब ये टॉप लूज़र बना
आप इसको सेल के लिए कभी भी नहीं देखोगे। आपको सिर्फ इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, आपको वेट करना है ये कहीं पर जाके रुके, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जब ये ट्रेंड बना है तो ये वाला जो एक लो है, जब तक इस लो के नीचे प्राइस कंफर्टेबली ट्रेड करने नहीं लगेगा तब तक हम इसको वीक नहीं मानेंगे। जब ये टॉप लूज़र बन गया है तो एक अपट्रेंडिंग स्टॉक टॉप लूज़र बनने का मतलब है कि ये चिप बन गया है, ये सस्ता हो गया है। अगर ये सस्ता हो गया है तो कहीं ना कहीं से बायर्स इसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको वेट करना है कि ये थोड़ा सा रुके, क्योंकि नेक्स्ट डे अगर ट्रेंडिंग ओपन हो जाता है, सेल कंफर्म करता है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत और भी गिरने की कोशिश करे, बट कहीं ना कहीं पर जाके ये रुकेगा। सो आपके वॉच लिस्ट पर ये रह जाना चाहिए। जब ये रुक के घूमेगा तो फिर वहाँ से आपको जो ट्रेड मिलेगा वहाँ पर बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये हो गया जब टॉप लूज़र बनता है एक अपट्रेंडिंग स्टॉक। अब अगर अपट्रेंडिंग स्टॉक में प्राइस ऐसे करके आया, रिट्रेसमेंट के बाद जब ये घूम रहा है अचानक से ये टॉप गेनर बन जाता है। सो टॉप गेनर बनने का मतलब क्या है, महंगा हो गया है, राइट। बट आप इसको महंगा समझ के सेल करना नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड में है और ये टॉप गेनर बना है, ये होना कोई मतलब गलत नहीं है, ये हो ही सकता है क्योंकि स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है तो टॉप गेनर हो ही सकता है। तो इसने जो किया है सही किया है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट डे अगर रेंज बाउंड ओपन हो जाए तो ये थोड़ा सा इसके ऊपर से नीचे आकर इस एरिया पर ट्रेड करके ख़त्म हो जाए, और अगर ये ट्रेंडिंग ओपन होकर बाई कंफर्म करता है तो इसमें आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो इसी चीज़ को आप डाउन ट्रेंड में भी देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, यहाँ पर कोई टॉप गेनर बन जाता है तो आपको ढूंढना है कब आपको वहाँ पर सेल का मौका मिले, क्योंकि ये ट्रेंड डाउन है, लोगों को लगेगा महंगा हो गया है, वहाँ से जब गिरने की कोशिश करेगा फिर आप उसको शॉर्ट करके चल सकते हो। और अगर ये टॉप रिट्रेसमेंट के बाद टॉप लूज़र बनता है तो स्टॉक वीक है, डाउन ट्रेंड में है, लूज़र बन रहा है तो कोई बात नहीं, बनने दो, क्योंकि बनना ही चाहिए इसको टॉप लूज़र। लोग इसको सेल कर रहे हैं जिस वजह से ट्रेंड डाउन है, वीक है। तो अगर आपको ट्रेंडिंग में मौका मिले तो आप वहाँ पर इसको शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हो। ओके, आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टैक रैंकिंग से निकला हुआ स्टॉक को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान देना है कि आपने आज एक स्टॉक को स्टैक रैंकिंग से निकाला है, इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको ट्रेड देगा। बहुत ही कम होता है कि एकदम से ये रिकवरी कर जाए। इतना जोर से जब गिरेगा एक स्टॉक, जब टॉप लूज़र बनेगा और आपको मालूम है कि सब कुछ स्ट्रांग है तो इसमें आपको बाई करना है, इसका मतलब नहीं है कि एक ही दिन में घूम जाएगा। वो थोड़ा सा रुकने की कोशिश करेगा, सबसे पहले यहाँ पर रुकेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी आए और क्लोज होते होते हो सकता है अंदर जाकर क्लोज दे, थोड़ा सा यहाँ पर एक साइडवे कैंडल बनाए, फिर हो सकता है लोअर लो बनाने के बाद एकदम से फिर ये हायर हाई कर दे, ये रुक के आपको कन्फर्मेशन देगा। उसके बाद आपको प्लान करना है उसको ट्रेड कर डालने का। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लोगों को लगता है कि आज हमने सिलेक्ट किया एक दिन पहले तो कल ही हमको उसमें ट्रेड मिल जाना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टॉक हो, आपको ट्रेड देने से पहले 1-2 दिन पहले वो बताता है कि आने वाले 1 या 2 दिन में एक ट्रेड मैं आपको दे सकता हूँ, तो आपको उसी हिसाब से इसको देख कर चलना है। ओके, अच्छा, इसी के साथ मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीकली रेंज के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं ये एक वीकली कैंडल है, ठीक है, और अभी का जो वीक है ये ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी ऊपर हायर है, लो जो भी बन रहा है, अचानक से ये टॉप लूज़र बन जाता है और ये टकराता है अपने वीकली हाई से। ओके, सो आपको मालूम है कि वीकली हाई के ऊपर ट्रेड करने का मतलब क्या है, स्ट्रांग है जिस वजह से वीकली हाई को तोड़कर ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अचानक से जब ये टॉप लूज़र बन जाएगा, सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। आपको वेट करना है ये कहीं आकर रुके, और फिर जो रुकने के बाद ये घूमने का सिम्टम दे, तभी आपको वहाँ पर ट्रेड को प्लान करना है। ये हो सकता है इसके हाई से टकरा कर ये घूमने की कोशिश करे, हो सकता है पिछले वीक का जो इम्पॉर्टेंट कैंडल आया था जिसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन डेवलप हुआ था, उस कैंडल पर आकर रुके फिर ये घूमे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इसी लेवल को टकरा कर ही घूमेगा, बट आपका जो हाइपोथेसिस है वो बाई के लिए ही होना चाहिए। और उसी तरह जब वीकली लो के नीचे आ गया है और एकदम से वो टॉप गेनर बन जाता है और फिर ये ऊपर जा नहीं पाता है, वो वहीं से गिरने की कोशिश करता है। मतलब क्या है, ये
महंगा हो गया था और लोगों को लग रहा है कि अभी सेल करना सही रहेगा, लोग सेल करेंगे, तो वहाँ से आपको भी प्लान करना है शॉर्ट साइड में ट्रेड कर डालने का। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप स्टैक रैंकिंग को इंडाइसेस वाइज भी कर सकते हो, मीन्स सेक्टर वाइज भी आप कर सकते हो। ओके, सेक्टर वाइज कैसे करना है, आपको ये देखना है कि सेक्टर में कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा आज के दिन में गेन करके क्लोजिंग दिया है, सबसे ज़्यादा गेन करके क्लोजिंग दिया है, कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा लूज़ करके क्लोजिंग दिया है। अब जब सेक्टर आपको मिल गया, सबसे पहले आपको सेक्टर को देखना है, सेक्टर का मेन ट्रेंड क्या है, सेक्टर कौन से ट्रेंड में है, जो गेनर सेक्टर है या फिर जो लूज़र सेक्टर, सेक्टर कौन से ट्रेंड में है। अब अगर सेक्टर आपको मिल गया, सेक्टर का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ओके, सेक्टर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड का जो सेक्टर है वो टॉप गेनर बन गया है, ठीक है, तो मतलब क्या है, वो तो कुछ गलती किया नहीं, वो सही किया है, सेक्टर स्ट्रांग है, अप ट्रेंड में है, टॉप गेनर बन गया है। अब इसके स्टॉक में जाकर देखोगे, स्टॉक में जाकर जब देखोगे तो आपको मिलेगा कि कुछ कुछ स्टॉक है जो ऑलरेडी चल चुका है, क्योंकि सेक्टर बता रहा है स्टॉक चल चुका है, जिस वजह से सेक्टर में मूवमेंट आया हुआ है, अदरवाइज तो सेक्टर में मूवमेंट आएगा नहीं। तो स्टॉक चल चुका है कुछ स्टॉक, और बट हो सकता है एक या दो स्टॉक आपको सपोर्ट पर ट्रेड करता हुआ देखिए, सपोर्ट पर पड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, आप इस स्टॉक में मूवमेंट आने की संभावना हो जाएगा, आप इन स्टॉक को फॉलो कर सकते हो, एक या दो स्टॉक जो भी मिले उसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सेक्टर ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर दिया है, ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक भी चल चुका है, एक या दो स्टॉक जो सपोर्ट पर पड़ा हुआ है, अभी लोगों का नज़र उस पर आएगा, उसको धीरे धीरे ऊपर उठाया जाएगा। ओके, और उसी तरह अगर कोई टॉप लूज़र सेक्टर है और वो डाउन ट्रेंड पर है या वीकली रेंज के नीचे है, और आपने देखा कि कोई स्टॉक है कि बाकी स्टॉक तो गिर रहा है जिस वजह से टॉप लूज़र बना है, और कोई स्टॉक है एकदम से ऊपर चढ़ गया है और रेजिस्टेंस पर जाकर टकराया है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल पर जाकर टकराया है, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो एक या दो दिन में आपको डाउन साइड का ट्रेड दे सकता है। ओके, क्योंकि अभी लोगों को ये महंगा लगेगा, बाकी सब ऑलरेडी गिर रहा है, ये ऊपर मिल रहा है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ अभी सही रेट मिल रहा है, अभी इसको सेल कर सकते हैं, वहाँ से लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, सो आप सेक्टर वाइज भी चीज़ों को देख सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टैक रैंकिंग मेथड को कैसे यूज़ करना है। और वैसे भी वीकली का भी पूछा था, जिन्होंने मुझे सवाल किया था, तो वीकली के लिए भी देखिए क्या करना है, सिंपल है, आप वीकली का जो लास्ट डे होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि फ्राइडे है, फ्राइडे का लास्ट सेशन होता है, अगर फ्राइडे क्लोज होता है तो उसका पहला दिन का होगा, तो वीक नंबर 1 का जो लास्ट डे होगा उसका लास्ट प्राइस या क्लोजिंग जिससे भी आप करना चाह रहे हो, एंड वीक नंबर 2 का लास्ट प्राइस या फिर क्लोजिंग आप जिससे भी करना चाह रहे हो उसके साथ आपको कंपेयर करना है। कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस है, आपको 2 वीक का डेटा को उठाना है और आपको वहाँ पर फॉर्मूला पुट करना है, ln डिवाइडेड बाई ब्रैकेट ओपन, एंड अभी का मतलब लास्ट जो भी लास्ट प्राइस या क्लोजिंग जो भी हो वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस वीक का लास्ट या फिर क्लोजिंग को आपको डालकर एंटर कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा, फिर आप शॉर्ट कर लेना। ओके, शॉर्ट करने से आपके पास निकल के आ जाएगा कि लास्ट वीक्स के हिसाब से, लास्ट टू लास्ट वीक के हिसाब से लास्ट वीक का जो स्टॉक है उसने कैसा परफॉर्म किया है, ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया है, गेन किया है, लूज़ किया है, तो आपको सारा मिल जाएगा। बट आपको एक बार ये चीज़ हमेशा ध्यान देना है कि उसका सेक्टर क्या कर रहा है, जो भी स्टॉक को आप उठाओगे उसका सेक्टर क्या कर रहा है, क्योंकि एकदम से टॉप गेनर बन गया है आपने देखा, बट स्टॉक सेक्टर का ट्रेंड अगर डाउन है, सेक्टर अगर डाउन वीकली लो के नीचे काम कर रहा है, तो इसमें फर्दर ऊपर जाने की जो क्षमता होगी, स्ट्रेंथ होगी, बहुत कम होगी। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेंडिंग ओपन होने के बाद बाई कंफर्म करता है तो ये ऊपर जा सकता है, बट अगर सेक्टर साथ ना दे तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, जितना ऊपर जाएगा ऊपर से थोड़ा सेलर्स का प्रेशर आपको नज़र आ सकता है, तो इन सारी चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। सो अभी वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।